दोस्तों जिस तरीके से हम लोग अपने बाकी बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखते हैं उसी तरीके से हम अपनी स्किन का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा खुद का बॉडी पार्ट्स है। लेकिन जैसे ही बात आती है लड़का होकर स्किन केयर करने का, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तू लड़का होकर स्किन केयर कर रहा है, तो लड़का ही नहीं है। तो ये एक गलत थॉट है, क्योंकि बेसिक स्किन केयर सबको करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। हाँ, अगर आप लड़का होकर लिपस्टिक लगा रहे हो, मेकअप कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरे कैटेगरी में जाओगे ही जाओगे। सॉरी। लेकिन अगर आप सिर्फ बेसिक स्किन केयर कर रहे हो तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरे क्या बोलते हैं उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोच कर देखो कि अगर आप किसी दूसरे अनजान आदमी से पहली बार मिलते हो तो आप क्या नोटिस करोगे? उसका पर्सनालिटी, उसका फेस, उसका स्किन कैसा है, उस तरीके से आप उसको नोटिस करते हो। और अगर आपका स्किन हेल्दी नहीं है, चेहरा सही नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि आपके चेहरे पे बहुत सारा एक्ने है, बहुत सारा पिंपल्स है, तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा ही रहेगा, ये 100% चांस है। और जो लोग इस प्रॉब्लम को झेल रहे होंगे वही रिलेट कर पाएंगे। तो दूसरे क्या बोलते हैं उसको साइड में रखकर आपको अपने ऊपर ध्यान देना ही चाहिए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 बेसिक स्टेप बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपका 90% स्किन का जो प्रॉब्लम होगा वो आप ठीक कर सकते हो। और सबसे अच्छी चीज है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होने वाला। इसके लिए आपको बाहर से कोई बहुत महंगा इंग्रेडिएंट नहीं खरीदना है जिससे आपका पॉकेट हिला हो, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं और हमारे पास पैसा लिमिटेड अमाउंट में होता है और उसी में हमें सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाला है। तो बिना लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हुए सीधा आज की वीडियो के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको अपने चेहरा को क्लीन करना है। अब क्लीन करने के लिए जाहिर सी बात है कि आप फेस वॉश यूज करोगे, और जहां तक मुझे पता है कि आप में से मोस्टली 90 to 95% लोग फेस वॉश ऑलरेडी यूज करते होंगे। और अगर आप अभी तक अपने फेस पे साबुन यानी कि सोप लगाते हो तो भैया चेंज कर लो, आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है। क्योंकि साबुन हमारे फेस पे यूज करने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए होता है। और इसको आप जितना जल्दी समझ जाए आपके लिए उतना ही बेटर होगा। तो आपको कोई एक अच्छा सा जेंटल फेस वॉश आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज करना है, और इसको आपको दिन में 2 बार यूज करना है। पहला में वो आएगा जब सुबह उठते हो, तो उठने के जस्ट बाद आपका स्टेप जो होगा वो ये होगा अपने चेहरा को क्लीन करने का। क्योंकि रात हम लोग सोते हैं तो बेड पे बहुत सारी इंप्योरिटीज होता है जो हमें दिखता नहीं है। हमारा फेस पता नहीं तकिया पे कहाँ सट रहा है, वो चिपक रहा है, तो बहुत सारा चीज हमारे फेस पे आ जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए स्टेप जरूरी है। और दूसरा बार आपको फेस वॉश करना है रात में सोने से पहले, ताकि दिन भर में हमारा जो भी इंप्योरिटीज फेस पे आया है वो क्लीन हो जाए। दूसरा स्टेप है टोनिंग। अब घबराइए नहीं, ये सिर्फ सुनने में ही महंगा लग रहा है। इसके लिए आपको बाहर से कोई भी सामान परचेज करने का, खरीदने का जरूरत नहीं है। सिंपल, आपने राइस वाटर का नाम सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, रात में जब सोने जाते हो तो उससे पहले आपको 1 मुट्ठी चावल लेना है जो भी आपके घर पे है, और उस चावल को साफ पानी से 2 से 3 बार धो लेना है। धोने के बाद आपको उसी 1 मुट्ठी चावल को एक कटोरी में डाल देना है और उस कटोरी को पानी से भर देना है, और इस चीज को आपको रात भर के लिए भिगोकर छोड़ देना है। उसके बाद जब आप सुबह उठते हो तो आपको राइस का जो सॉलिड पार्ट है उसको अलग कर देना है पानी से, और ये जो आपका पानी बच रहा है इसी को आपको यूज करना है। इस पानी को आप चाहो तो कोई भी स्प्रे बोतल में डाल सकते हो, या फिर अगर आपने कभी सीरम यूज किया होगा तो उसका भी एक डब्बा आता है ना, तो वो पिचका के लगाने वाला, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो, उसमें डालकर रख सकते हो। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान देना कि राइस वाटर जो हम लोग घर पे बनाते हैं उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 6 से 7 दिन का होता है, यानी कि 6 से 7 दिन के बाद आपको उसको रिप्लेस करना है। सेम यही प्रोसेस से आपको दोबारा से तैयार करना है, और इस चीज को आपको फ्रीज में रखना पड़ेगा। जब भी आपने राइस वाटर रेडी किया है तो उसको स्प्रे बोतल में डालने के बाद या फिर सीरम का जो बोतल था उसमें डालने के बाद आपको उससे फ्रीज में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि राइस वाटर में बैक्टीरिया बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये जो राइस वाटर होता है वो टोनिंग का काम करता है। तो उसके बाद जब भी आप फेस वॉश करते हो तो उसके बाद आपको अपना राइस वाटर यूज करना है। जैसा कि आप लोग देखो कि मैंने राइस वाटर को इस स्प्रे बोतल में, जो कि मैंने एक प्रोडक्ट यूज किया था बहुत पहले का, तो उसका स्प्रे बोतल है, तो उसमें मैंने इसको फिल किया हुआ है। और सेम इस तरीके से आप देखो ये स्प्रे करना होता है अपने चेहरे पे। अब मान लो ये मेरा फेस है तो इसको आप इस तरीके से स्प्रे कर सकते हो। इसको आपको अपने पूरे चेहरे पे एकदम अच्छे तरीके से स्प्रे करना होता है, और फिर आपको लीव करना है, छोड़ देना है जब तक कि वो पानी जो है वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। ये स्टेप हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, और साथ ही हमारे स्किन का जो पोर्स होता है उसको टाइट करता है। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है तो ये उससे भी आपको छुटकारा देने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ ये हमारी स्किन को ब्राइट भी करता है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था। इसके बाद अगर आप चाहो, आपके पास मॉइस्चराइजर है, कोई भी सीरम है तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है आपको तो ही यूज करना है। अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं अवेलेबल है तो आप सिंपल जो भी आप ब्यूटी क्रीम यूज करते हो उसको आप यूज कर सकते हो। अब आज का हमारा तीसरा स्टेप ये है कि आप जब भी अपने काम के लिए रेडी होते हो, आपको घर से बाहर निकलना है डायरेक्ट सनलाइट में, तो उससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ सनस्क्रीन यूज करना है, क्योंकि हमारी स्किन को सबसे ज्यादा डैमेज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो सनलाइट ही होता है। और अगर आपने अपने स्किन को उससे बचा लिया तो 90% प्रॉब्लम खुद में खुद सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए आपको एक अच्छा सा सनस्क्रीन लेना पड़ेगा जो कि आपके स्किन टाइप को सूट करता हो। देखिए, मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं चाहूँ तो आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया है ताकि आपको ये ना लगे कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, आप खुद से चूज कर सकते हो। मैं अगर चाहता तो मैं सभी को दिखा सकता था जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं है कि आपको ये लगा कि वीडियो प्रमोशनल है। तो आप जो भी सनस्क्रीन यूज करोगे उसका SPF एटलीस्ट 50 होना चाहिए। सनस्क्रीन आपको धूप में जाने से 10 मिनट पहले लगाना चाहिए,
और हर 2 घंटे के बाद अगर आप धूप में काम कर रहे हो, धूप में आपका कोई भी काम होता है, तो हर 2 घंटे के बाद आपको रीअप्लाई करना चाहिए। ये हमें प्री मैच्योर एजिंग यानी कि समय से पहले बुढ़ा होने से बचाता है। बुढ़ा होने से हमारा ये मतलब है कि समय से पहले जो हमारे स्किन पर झुर्री आ जाता है, रिंकल्स पड़ जाता है, उसको ये चीज प्रिवेंट करेगा। तो यही हमारा आज का 3 बेसिक स्टेप था। देखिए सन में जो यूवी रेज प्रेजेंट होता है वो हमारे स्किन के कोलेजन को और साथ ही इलास्टिन फाइबर को ब्रेक कर देता है, जिससे हमारे स्किन का जो इलास्टिसिटी होता है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। साथ ही वीडियो में हमने राइस वाटर का भी जिक्र किया है। तो राइस वाटर जो होता है वो विटामिन बी एंड विटामिन ई में बहुत ही ज्यादा रिच होता है और ये हमारे स्किन को ब्राइट करेगा, साथ ही हमारे स्किन को हाइड्रेट रखेगा। बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो, मैसेज करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सिंपली कमेंट में भी पूछ सकते हो। तो ये 3 प्रोसेस के बाद एक और ऑप्शनल प्रोसेस ये है कि वीक में आप एक बार चाहो तो कोई सा भी एक जेंटल स्क्रब यूज कर सकते हो, ताकि जो भी डेड स्किन सेल्स होगा वो वीक में एक बार रिमूव हो जाए। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन आप यूज कर सकते हो। इससे हमारा डेड स्किन सेल रिमूव होता है, जिससे नया सेल उस जगह पे प्रमोट होता है। अब ये तो पूरा प्रोसेस हो गया हमारे हेल्दी स्किन के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोग का ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम होगा बहुत सारे लोगों को, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया है, स्किन रूखा रूखा है। तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। स्किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको बताऊं तो होता है वाटर, क्योंकि हमारा बॉडी 70% पानी से ही बना है और पानी जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक कोई भी बॉडी पार्ट्स ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो आपको दिन में एटलीस्ट 4 से 5 लीटर पानी पीना है, ताकि आपका स्किन हाइड्रेटेड रहे और स्किन सेल्स को ऑक्सीजन अच्छे अमाउंट में पहुंच पाए। साथ ही अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट का प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग एक्ने कंट्रोल सीरम भी यूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका प्रॉब्लम अलग है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट जरूरी है। मैं किसी को भी बहकावे में नहीं रखता कि भाई आप मेरा बताए वो चीज अप्लाई करो अपने ऊपर और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए जो परेशानी अलग अलग परेशानी होता है, उस हर अलग अलग परेशानी के लिए प्रॉब्लम के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट जरूरी होता है। ये जो स्टेप मैंने आपको बताई वो उसके लिए अप्लाई होता है जिनका स्किन ठीक ठाक है और उसको मेंटेन करना है, उसके लिए ये स्टेप काम करेगा। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आप देखो मैं आपको बताऊं तो ये पूरा 1 पन्ना का चिट्ठा लिखा हुआ है, यानी कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और उसके बाद ही एक वीडियो कंप्लीट हो पाता है। तो अगर आपको ये मेहनत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही आप चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की फिटनेस, इस तरीके की नहीं, आज का वीडियो का टॉपिक अलग था, लेकिन आपको इस चैनल पर फिटनेस का कंटेंट मिलता रहता है हमेशा रेगुलर, जिसको देखकर आप लोग फॉलो करके अपने आपको फिट रख सकते हो, मेंटेन कर सकते हो घर पे रहते हुए। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप एक और चीज़ है कि अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ पर फॉलो करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो बस आज के वीडियो कितना मिलता है नया वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।